मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट्स हेल्प यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स के परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस एक्सरसाइज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग रेशियो को पढ़ेंगे। पहले जानते हैं व्हाट इज रेशियो। The comparison made on the basis of how many times a quantity is that of the other quantity is called ratio। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे। सपोज करते हैं कि 3 kg को 200 ग्राम के साथ क्या अनुपात है, उसको निकालने का प्रयास करेंगे। और 3 kg को हम पहले क्या करेंगे, बदलेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों का मात्रक बराबर होना चाहिए, तब इनका रेशियो निकाला जाता है। जैसे 3 kg लिखा हुआ है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 200 ग्राम अपोजिट साइड में दिया गया है, इसलिए 3000 बटा 200 करेंगे। फिर इसका वैल्यू आ जाएगा 3000 बटा 200 15/1। इसका रेशियो 15:1 हो जाएगा। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 12 सेंटीमीटर इज टू 3/2 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशियो में बदलेंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड का साइन देने के बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो डिवाइड का जो नंबर है अपोजिट ऊपर नीचे कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इसलिए इसका 24/3, इसलिए 8/1 इक्वल टू 8:1 रेशियो हो जाएगा। बिना समय गंवाए हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 65 ग्राम को 1 kg में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्राम में बदलने के लिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए 65 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। फिर इसको रेशियो में बदलेंगे, 65/1000 13 से काटेंगे, फिर क्या होगा 20। इसका वैल्यू 200 हो जाएगा, इक्वल टू 13:200 इसका रेशियो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट का ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 75 पैसा इज टू 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि पैसा को पैसा में रहने देंगे और रुपया जो दिया गया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 75/300 पैसा 300 हो जाएगा। फिर इसको 25 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 1/4 इक्वल टू 1:4 रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 50 ml 1 लीटर बराबर करना है, फिर इसका रेशियो निकालना है। 50 ml इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 50/1000 ml करेंगे, फिर 0 कैंसिल करेंगे। 21/20 इक्वल टू 1:20 रेशियो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। इसमें लिखा गया है 18:24:36। ये 3 रेशियो है। यह ज़रूरत नहीं है कि 2-3 ही रेशियो देगा, 4-5 भी मिल सकता है बनाने के लिए। सभी को इसमें यह ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न में जो एक ही टेबल से डिविजिबल होना चाहिए।
जैसे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। इसका रेशियो 3:4:6। अब इसमें अगर कोई 2 डिजिट डिविजिबल है तो हम डिविजिबल नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों नंबर एक साथ डिविजिबल होना चाहिए किसी एक ही टेबल से। इस तरह के प्रश्न में विशेष ध्यान रखना है। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 144:12:24। इसमें भी देखना है कि किस टेबल से डिविजिबल है। 12 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 1 टाइम्स में होगा, फिर इधर 2 टाइम्स में होगा, फिर इसका रेशियो हो जाएगा 12:1:2 होगा। प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इस तरह के प्रश्न में जब रेशियो निकालना रहे तो इसके नीचे पहले 1 डाल देंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आएगा। फिर इसको 2 से 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 6:6 और यहाँ पे इन सभी का रेशियो 9:2:6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 9/6 लिखते हैं, 2/6 लिखते हैं और 6/6 लिखते हैं तो इन सभी नंबरों को आपस में काट दिया जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 6 से। इसके लिए अब बचा हुआ नंबर 9, 2 और 6 इसका रेशियो हो जाएगा। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.05 है तो दशमलव को क्या करेंगे? हटा देंगे। फिर 1/2 है, फिर 4 को ऊपर लिख देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 से 100 को डिविजिबल कर दिए। 1/20:1/2 = 4/1। इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 20। 1:10:, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1:10:80 रेशियो आया। बटा में अगर सेम दिया रहे नंबर तो 1:10:80 आंसर। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो दिया गया है पूर्णांक में 1/2, तो इसको 3/2 लिख देंगे, फिर 3/1 लिख देंगे, फिर 4 2 जा 8 + 1 9/2 लिख देंगे। फिर इन सब का एलसीएम देखेंगे, 2 होगा, फिर 3:6:9, मतलब इसका रेशियो 3:6:9 है। फिर इसको 3 से डिविजिबल करेंगे, 1 2 और 3, 1:2:3 आंसर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब रेशियो में ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जैसे 3/4 है और 2/3 है। इसमें ग्रेटर नंबर बताने के लिए बताया जा रहा है। 3 3 जा 9 इसके हेड पे लिखेंगे और 4 2 जा 8, इसका मतलब है 9 बड़ा है और 8 छोटा है, इसलिए 3/4 इज ग्रेटर 2/3। इस तरह से फ्रैक्शन में बड़ा छोटा किसी भी तरह का फ्रैक्शन दिया रहे, 2 3 4 5 अंक का, सभी का एक साथ निकाला जा सकता है। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम क्वेश्चन 21 नंबर पे। इसमें द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक दिया गया है। जो मिश्रण है 7:8 के रेशियो में। इफ़ द वेट ऑफ जिंक इज 12.8 kg, मतलब यहाँ दिया गया है कॉपर एंड जिंक का रेशियो जो दिया गया है रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक = 7:8 है और वेट ऑफ जिंक दिए हुआ है, वेट ऑफ
जिंक इक्वल टू दिए हुआ है 12.8 kg में दिया हुआ है, मेंशन है प्रश्न में। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो जिंक का रेशियो है, जिंक का रेशियो क्या है 8 है, तो लेट कर लेंगे, टोटल वेट इक्वल टू x कर लेंगे, फिर 8x इक्वल टू 12.8 kg, फिर x इक्वल टू 12.8 बाई 8, फिर इसको डिविजिबल करेंगे 1 टाइम्स में 1:8 6 जा 48, x का वैल्यू 1.6 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कॉपर का वैल्यू निकालना है, इस एलओआई में कॉपर का मात्रा क्या है सो बताना है। कॉपर वैल्यू 7x है, तो 7 इंटू 1.6 112 इतना kg ऑफ